नमस्कार दोस्तों, ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख लीजिए 25/9/2018 का शिफ्ट ग्रुप का क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है कौन दोस्तों? तो भोजन का संचलन करता है दोस्तों। याद रखिएगा, भोजन का संचलन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, संवेग कहलाता है। 12 वाट की बैटरी 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 और 12 ओम की प्रतिरोध श्रृंखला एक साथ जोड़े जाए 0.3 ओम के प्रतिरोधक का माध्यम से कितनी धारा प्रभावित करेगा दोस्तों? ये न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे। तो इसका आंसर है क्या दोस्तों? 0.895 एम्पियर दोस्तों। याद रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का 0.6 अणु का द्रव्यमान होता है दोस्तों 16.8 ग्राम होता है दोस्तों। याद रखिएगा, 16.8 ग्राम। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, बल होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाओं किसकी अलग करती है दोस्तों? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या होगा? जिग जैग की अलग करता है दोस्तों। तो अधातु से धातु में करता है दोस्तों। याद रखिएगा, अधातु से धातु में दोस्तों। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों 7 होता है। याद रखिएगा, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है 106 होता है दोस्तों। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है 106 होता है दोस्तों। याद रखिएगा। दाब की एसआई इकाई होता है पास्कल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, पास्कल। कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है दोस्तों? कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से संयोजन से बना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, साइक्लोनैकाइमा उत्तक दोस्तों। क्या ये होता है दोस्तों? ये साइक्लोनैकाइमा उत्तक होता है दोस्तों। साइक्लोनैकाइमा उत्तक होता है दोस्तों। याद रखिएगा। माँ के शरीर में अंदर बच्चे विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितनी महीने होते हैं दोस्तों? तो आप लोग तो जानते हैं 9 महीने दोस्तों। याद रखिएगा, 9 महीने आप लोग जानते भी हैं। जिप्सम में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जिप्सम विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा। कौन सा परमाणु का आयतन सबसे कम होता है दोस्तों? तो हीलियम परमाणु को दोस्तों। याद रखिएगा, हीलियम परमाणु। धातु का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वक्र होता है दोस्तों। याद रखिएगा, वक्र होता है। ध्वनि की गति सबसे तेजी होती है स्टील में दोस्तों। याद रखिएगा, स्टील में होता है दोस्तों। उत्प्रेरक का पदार्थ में अभिक्रिया को तीव्र कर देता है दोस्तों। याद रखिएगा, उत्प्रेरक के पदार्थ जो है तो अभिक्रियाओं का तीव्र कर देता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, अगला है, सूर्य की वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है दोस्तों। याद रखिएगा, हाइड्रोजन। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह उत्तल दर्पण होगा दोस्तों। याद रखिएगा, उत्तल होगा। गले में किसके छाले मौजूद होते हैं तो उपस्थित का दोस्तों। याद रखिएगा, उपस्थित का। निजता का अधिकार भारत का संविधान में किस वर्गों को लिए एक अभियान मौलिक अधिकार है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है। 2017 में किस राज्य पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूकता करने के लिए तारे जमीन पर कार्यक्रम किया था तो झारखंड है दोस्तों। याद रखिएगा, झारखंड। इसका आंसर झारखंड हो जाएगा दोस्तों। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो सम्राट अकबर को दोस्तों। याद रखिएगा, सम्राट अकबर को दोस्तों। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था स्पेनिश को भारतीय खेल प्राधिकरण का साई में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो 1987 में दोस्तों। याद रखिएगा, 1987 में। कौन सा अभिनेता आत्मकथा जिसकी शीर्षक गुलाम खुल्ला है तो दोस्तों ऋषि कपूर का दोस्तों। याद रखिएगा, ऋषि कपूर। अखिल भारतीय विकास के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है राज्यसभा दोस्तों। क्या? राज्यसभा। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा होगा।
राज्यसभा। 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो एएसएस राजमौली दोस्तों, याद रखिएगा एएस राजमौली दोस्तों। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा कंफर्म में दोस्तों। राष्ट्रीय विकास का परिषद एनडीएडीस की स्थापना कब की गई? तो 1992 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा 1992 में। वीरेंद्र सहवाग को अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच को ये तीसरा शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? था करुण नायर को दोस्तों, याद रखिएगा करुण नायर का। इसने कई विश्व मार्गों को मस्जिदों द्वारा सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रैंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा सम्राट शेरशाह दोस्तों, सम्राट शेरशाह सूरी, याद रखिएगा सम्राट शेर सूरी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, याद रखिएगा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला नोट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन GS 2017 का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो इक्वा ट्रम्प ने। क्या? इवाका ट्रम्प ने दोस्तों, याद रखिएगा। अगस्त 2017 में भारत के 54वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी दोस्तों? तो दीपक मिश्रा दोस्तों, याद रखिएगा दीपक मिश्रा हो जाएगा ये। अगला नोट पॉइंट है, उस भारतीय महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जो 25 जुलाई 2017 को नेपाल में आयोजित एशिया युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता बना था दोस्तों। तो कौन सा? उर्मिला दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा? उर्मिला देवी दोस्तों। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भलाल देव का चरित्र का अभिनय करने वाला अभिनेता कौन है? तो राणा डग्गुबाती है दोस्तों। क्या? राणा डग्गुबाती डागुबाटी दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन से किसमें संश्लेषित होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं वृषण में दोस्तों। क्या? हाँ, तो वृषण में होगा दोस्तों, वृषण में। वो वस्तु जो अपने स्वयं प्रकाश का उत्पादन नहीं करती उन्हें कहा जाता है गैर चमकदार वस्तु, याद रखिएगा गैर चमकदार वस्तु। जिस तरल का उपयोग वर्तमान में किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों, याद रखिएगा। एक स्वतंत्र शरीर की गति किसका एक उदाहरण? तो समान रूप से त्वरित है दोस्तों, याद रखिएगा समान त्वरित। कौन सा एक कोशिकीय हरा शैवाल है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चैलमेनी डोमिनेस, इसका ये है चैलमेनी डोमिनेस, याद रखिएगा दोस्तों। लू एक प्रकार की ऊष्मा का लहर दोस्तों। प्राचीन काल में श्री शराब सेठ साहूकार महाजन और खेती के रूप में जानने वाला व्यापारी का मुख्य व्यवसाय क्या है? बैंकिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का सर्वप्रथम क्रिकेट कीपर कौन है? तो एसएस धोनी है दोस्तों, याद रखिएगा एसएस धोनी। सोना को मजबूत करने के लिए किसकी मनसवाधारी प्रथा शुरू की थी दोस्तों? तो अकबर ने दोस्तों, याद रखिएगा अकबर ने। विश्वविद्यालय संगठन का केंद्रीय मंत्रालय तहत का नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्वायत्त निकाय है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, किसी वस्तु एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय को कहा जाता है दोस्तों? समय सीमा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आर्ट फोकस म्यूजिक के क्षेत्र में 2018 के पद्म श्री पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया दोस्तों? तो मोहन स्वरूप भाटिया को दोस्तों, याद रखिएगा मोहन स्वरूप भाटिया को। अगला नोट पॉइंट है, CII
का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नाम है दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। एक वस्तु चार चार सेकंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो 0.17 मीटर 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 में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर है अमरकोटा में दोस्तों। कहाँ? अमरकोटा में, अमरकोटा में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, अमरकोटा में, अमरकोटा में दोस्तों। एक वस्तु 4 सेकंड में 23 मिनट और दो सेकंड में अगले 15 मिनट की दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो 6.33 मिनट सेकंड 33 मिनट सेकंड में हो जाएगा दोस्तों। हौसला 2017 क्या है जिससे 16 नवंबर 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? तो बच्चों का अधिकारों का उत्सव है दोस्तों। पौधों में कौन सी अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी खनिजों का संचरण में मदद करता है? तो वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, याद रखिएगा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है दोस्तों। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन बल का लगाकर निर्देशित दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो क्रिया किया गया कार्य क्या होता है? 1 जूल हो जाएगा दोस्तों, 1 जूल हो जाएगा। पहला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट है दोस्तों ये है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का रघुराम रंजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो आई डू व्हाट आई डू, याद रखिएगा, आई डू व्हाट आई डू। सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो पिंक ने दोस्तों, याद रखिए। किस उत्पाद का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाइक्लोरेनाइकमा दोस्तों, स्वाइक्लोरेनाइकमा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है? तो लवण और जल में दोस्तों, याद रखिएगा, लवण और जल में। वेटिकन के मुख्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को किसके शांत की उपाधि दी गई थी दोस्तों? तो मदर टेरेसा को, याद रखिएगा, मदर टेरेसा को। कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में दोस्तों, याद रखिए, हीलियम में दोस्तों। समभारिकों की किसकी संख्या समान होती है? तो नाभिक में दोस्तों, याद रखिएगा। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य ने किसके भाग में प्राचीन पारंपरिक सम्राट भारत की कथा में रूप में है? तो महाभारत में दोस्तों, याद रखिएगा, महाभारत में। वर्ष 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष एवं महिला दोनों हॉकी टीमों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो दी एशिया कप में दोस्तों, याद रखिएगा, दी एशिया कप। जब तार की लंबाई दुगनी की जाती है तो एमोमीटर की रीडिंग हो जाती है आदि दोस्तों, याद रखिएगा। राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, एक छोर से दूसरी ओर तक तैर कर जाने में वापस उसी रास्ते में आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगा? तो 0.17 मीटर में हो जाएगा, मीटर सेकंड में हो जाएगा। सबसे कम उम्र में माउंट एल्ब्रस यूरोप का सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा, तो मालवाथा पूर्णा दोस्तों, याद रखिए। यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा दोस्तों। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड की
वेग से एक समान रूप में त्वरित किया जाता है तो वस्तु का लगाए गए बल का परिणाम होगा तो 200 न्यूटन होगा। दोस्तों याद रखिएगा 200 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे फांसी गर्मी को कहते हैं तो भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा। 2017 में जारी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग सूची है तो दूसरा स्थान पर प्राप्त भारतीय महिला बल्लेबाज का नाम है क्या दोस्तों? मिताली राज। जिंक सल्फेट का मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है दोस्तों। एक हैलोजन है क्लोरीन है दोस्तों। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है तो पेट्रोलियम से दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है तो ओइनस बेबेम देवी। दोस्तों याद रखिएगा ओइनस बेबेम देवी दोस्तों। वस्तु जो अपनी रोशनी के स्वयं उत्पादित करती है उसे करती है को क्या कहते हैं तो चमकदार वस्तु कहते हैं दोस्तों। कौन सा प्रोजेक्ट को उद्देश्य को बैंकों का तानावर्षकृत कंपनियों के प्रचलन में बदलाव सुनिश्चित करता है तो प्रोजेक्ट दोस्तों प्रोजेक्ट सक्स करते हैं दोस्तों। मध्ययुगीन काल में सहकारी राजाओं का एयरटेल मस्जिद को कहाँ बनाया गया था तो जौनपुर में दोस्तों। जौनपुर में याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सी ऊतक की कोशिकाओं का अलग किया जाता था मेरिस्टेमेटिक में दोस्तों। मेरिस्टेमेटिक में दोस्तों याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, एक तापमान पर ध्वनि की गति किससे अधिकतम होती है तो एल्युमिनियम में दोस्तों याद रखिएगा। एक तापमान का ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है तो एल्युमिनियम में। जब तत्वों का परमाणु भारों का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भर अन्य दो तत्वों का परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है तो डुबनेरन के त्रिक नियम के दोस्तों याद रखिएगा डुबनेरन का त्रिक नियम का। अगला क्वेश्चन है, टार्टिक एसिड किसका घटक है तो बेकिंग पाउडर का दोस्तों याद रखिएगा। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं तो चार्ट आवर्त में दोस्तों याद रखिएगा। वर्ष 2017 में आयोजित 18वें आईफा पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष पुरुष का पुरस्कार जाता है तो शाहिद कपूर का दोस्तों। शाहिद कपूर के दोस्तों। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउडसोर्स का समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता के हैकथॉन मूव का हैंग किसने लॉन्च किया था दोस्तों तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा तो नीति NITI योग ने दोस्तों याद रखिएगा नीति NITI का योग दोस्तों। उस सुपरसोनिक का मिसाइल का नाम बताएं जिसका 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था ब्रह्मोस दोस्तों। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2018 में 200 ODI का विकेट पूरे किए हैं तो झूलन गोस्वामी ने दोस्तों याद रखिएगा झूलन गोस्वामी ने। पश्चिम बंगाल की उषा उथुपा ने किस क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया है तो कला में दोस्तों कला में याद रखिए कला में। कौन सा भारतीय व्यक्तित्व को 2017 में कार्नेगी मेडल ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी से सम्मानित किया है दोस्तों तो अजीम मेमजी में दोस्तों याद रखिएगा अजीम प्रेमजी दोस्तों अजीम प्रेमजी याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट है सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया है तो काला निधि मारन दोस्तों काला निधि
मरन दोस्तों याद रखिएगा। 2016 में प्रीमियम बैडमिंटन लीग किस टीम ने जीता? तो दिल्ली एडसर्स ने दोस्तों याद रखिएगा। किस राज्य में स्थानीय तूफानों का आम बेछौर कहा जाता है तो जो आम की फसल पकाने वाली मदद करता है तो केरल में दोस्तों। अरब व्यापारियों के लिए लाल सागर का भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा गया? तो यूरोपीय में दोस्तों, यूरोपीय में याद रखिएगा। पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब लेखक कौन थे? तो चेतन भगत ने दोस्तों। पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड का किताब किसने लिखा है दोस्तों? किताब को लेखक कौन थे? तो चेतन भगत है दोस्तों। चेतन भगत है दोस्तों, याद रखिएगा। चेतन भगत, याद रखिएगा चेतन भगत। मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वो राज्यसभा का सदस्य हैं। इनके द्वारा रचित हर चरित्र में हमें वर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो बाना भट्ट दोस्तों, याद रखिएगा बाना भट्ट। पहला नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट है दोस्तों ये है, किस वर्गीकरण में 7 कला और 18 समूह आधुनिक आवाज सारणी में दोस्तों? किसमें? आधुनिक आवाज सारणी में दोस्तों। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान होता है एक ही रहता है दोस्तों। एक समतल दर्पण किसका छवि है? तो अभिसारी और बड़े पैमाने पे उल्टा गति दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, गुणन द्रव्यमान और वेग का गुणनफल गति होता है दोस्तों। ओमिक उपकरणों का वर्तमान में वोल्टेज ग्राफ एक किसके रूप में? रेखीय ग्राफ है। रेखीय ग्राफ में एक कुछ पौधे की जड़ों, तना और पत्तियों में नए पौधे के विकसित होती है तो वनस्पति प्रचार में दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा ऊतक मुंह की आंतरिक का स्तर पर बना होता है? तो सरल स्कैम्स एपिथेलियम है दोस्तों। सरल 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 स्कैम्स एपिथेलियम से दोस्तों, एपिथेलियम दोस्तों, एपिथेलियम दोस्तों। सीमेंट का मुख्य घटक है SI2 दोस्तों। क्या? SI2। सीमेंट का मुख्य घटक है SI2। अगला है, अगला नोट पॉइंट यहाँ से दोस्तों देख लीजिए। अगला नोट पॉइंट यहाँ से है, सबसे हल्की धातु लिथियम है दोस्तों। सबसे हल्की धातु लिथियम। एक त्वचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 288 समूह में जगह किस आधुनिक आवाज सारणी में? तो 18 दोस्तों। एक वस्तु 24 मीटर में 4 सेकंड और दूसरी 15 मीटर 2 सेकंड की तय करती है तो वस्तु का औसत होगा 6.5 मीटर सेकंड दोस्तों, याद रखिए। एक वस्तु 3 सेकंड और 25 मीटर प्रति मिनट की यात्रा की तय करती है तो 8 मीटर सेकंड होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा यौगिक OH कार्यात्मक का समूह के रूप में होता है? तो ब्यूटेनॉल यौगिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा ब्यूटेनॉल यौगिक होता है दोस्तों। जब सोडियम सल्फेट सावधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है दोस्तों। ये क्या? तो बेरियम सल्फेट। मेंडल के नियम के केवल तभी लागू होता है माता पिता का शुद्ध प्रजनन करते हुए। मेंडल का नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता का शुद्ध प्रजनन करते हुए दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, जठर पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है? तो कार्टिलोज करती है दोस्तों, कार्टिलोज करती है। मुक्त गिरावट बच्चों का अर्थ में केवल किस में होती है? तो वैक्यूम में होती है दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोस्तों। 2018 में महाराष्ट्र में कला संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो अरविंद पारिख के दोस्तों। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास 2017 में रिलीज हुआ था? दी गोल्डन हाउस का दोस्तों, याद रखिएगा दी गोल्डन हाउस का दोस्तों।
अगला नोट पॉइंट है, FICI का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? तो फाउंडेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म ये होता है फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के दोस्तों, यूरेनियम के दोस्तों। किसने 2017 में विश्व बिलियर्ड्स को चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने दोस्तों। कौन सा मुगल सम्राट ने आलमगीर का शीर्षक अपना लिया था? तो औरंगजेब ने दोस्तों, याद रखिएगा। एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर दूरी दौड़ एथलीट की औसत गति है तो 20 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में गोवर्धन परिस्थिति गांव की स्थापना किस संगठन में? तो इस्कॉन में दोस्तों, याद रखिएगा, इस्कॉन में। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है तो वस्तु का गतिशील ऊर्जा 1500 जूल होगा दोस्तों। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद नाम था दोस्तों। 2017 में किस खिलाड़ी के पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो साक्षी मालिक के दोस्तों, साक्षी मालिक को। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो पेरिस है दोस्तों। फ्रांस का राजधानी पेरिस है। प्रोफेसर प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी है? तो सबसे लंबी दूरी की सबसैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2016 तक जम्मू कश्मीर में किस पुल को बनाने के लिए योजना बनाई गई थी? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा तो चेन्नई पुल है दोस्तों, याद रखिएगा, चेन्नई पुल। और ये स्टार्ट भी हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 2016 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथ को दोस्तों, के विश्वनाथ के दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस राज्य की मुख्य घाटी में पाया जाता है? मुख्य पाया जा सकता है तो केरला में दोस्तों, याद रखिएगा, केरला में दोस्तों, याद रखिएगा, केरला में।